हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या रहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या रहते हैं। उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1। उसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से हैं ये हमें पहचानने हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट सम क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका डिग्री देखेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर देखेंगे। ये पूरे इक्वेशन में जो हमें वेरिएबल दिया है x, उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2। तो जब इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है तो हमारा वो इक्वेशन क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन ऐसा रहेगा, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इन द इक्वेशन द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको फर्स्ट सम समझा। अब सेकेंड सम सेम टू सेम है। देखिए आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x स्क्वायर का टर्म है सबसे पहले, उसके बाद जो x का टर्म और कांस्टेंट है वो भी हमें LHS में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो यहाँ पे जो 5y माइनस 10 है इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो 5y जो प्लस में है इसके पहले की साइन हम कंसिडर करते हैं, तो ये प्लस की साइन वहां पे जाएगी तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 10 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो प्लस 10 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचेगा तो वो 0। इस तरीके से हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर या फिर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो सम्स हुए। ये दो सम्स में हमें सीधे सीधे दिए थे इक्वेशंस। अब थर्ड सम देखिए, थर्ड सम में आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, और फ्रैक्शन में भी जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें डिनोमिनेटर दिखेगा वो डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब यहां पे 1 y और 1 ऐसे डिनोमिनेटर्स है, तो ये डिनोमिनेटर्स का हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और y का एलसीएम आता है y, 1 मल्टीप्लाई बाय y इज y, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 1 एंड y इज y, देयरफॉर we have to multiply the whole equation by y. Multiplying y on both sides, we get y square multiply by y, 1 upon y multiply by y and 2 multiply by y. यहां पे इंडाइसिस का रूल अप्लाई होगा। जब हमें बेस सेम दिया है तो हमारी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे y को पावर नहीं दी है कुछ, तो क्या कंसिडर किया जाता है, 1। तो y रेज टू 1 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू 2, y बेस सेम है वो वैसे के वैसे रहेगा, और ये पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 इज 3, तो द होल टर्म विल बी y क्यूब प्लस। अब मल्टीप्लीकेशन में हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन आपने पहले देखा होगा कि क्रॉस में कटिंग्स होती है। यहाँ पे सेम टर्म से y मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y में, तो ये क्रॉस में सेम टर्म से तो वो कट हो जाएंगे, बचेगा y, 1 इज इक्वल्स टू y इंटू 2 इज 2y। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया रहा तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। हमें जो सबसे बड़ा पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर दिया है वो पहले लिखना पड़ेगा, और बाकी के जो वेरिएबल के पावर्स रहेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे y क्यूब है तो y क्यूब पहले लिखा, उसके बाद y क्यूब के बाद आएगा उससे छोटा पावर। अब उससे छोटा पावर है यहाँ पे 2y, y रेज टू 1 है यहाँ पे y रेज टू 2 नहीं है, इसलिए हमें y क्यूब के बाद ये 2y लेना पड़ेगा। तो 2y जब इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा
तो वो -2y हो जाएगा, और ये +1 वैसे के वैसा इज इक्वल्स टू दूसरे साइड कुछ नहीं बचा RHS में, तो वहां पे 0। अब ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। इन द इक्वेशन द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सम। फोर्थ सम जो है वो थर्ड सम के जैसा ही है, इसीलिए आप उसे घर पे ट्राई कीजिए, और अगर कुछ क्वेरी रही तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे क्लास का नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ सम, m+2 मल्टीप्लाई बाय m-5। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो रहता है मल्टीप्लीकेशन। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, जो आपने 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम ये जो पहला टर्म है, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं m+2, सेकेंड ब्रैकेट वी हैव m-5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये m से पूरे ब्रैकेट को, सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, सेकेंड ब्रैकेट से फिर फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हम सीधा सीधा जाएंगे, m मल्टीप्लाई बाय m-5। उसके बाद हम जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय m-5। बीच में साइन कौन सी आएगी, जो 2 के पहले का साइन होगा वो हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो +2 मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट m-5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे m से भी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा प्रॉपर्टी। तो m मल्टीप्लाई बाय m इज m²। यहाँ पे 2m मत लिखना, m प्लस m विल बी 2m एंड m मल्टीप्लाई बाय m विल बी m²। सो ये चीज ध्यान में रखना। तो m इंटू m इज m² माइनस m इंटू 5 इज 5m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर का टर्म हमें पूरे इक्वेशन में एक ही दिख रहा है, तो ये वैसे के वैसा -5m प्लस 2m, ये लाइक टर्म्स है। अब हम हमेशा एक एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन में लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे। अगर लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म्स इन द सेंस उनका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनका जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, देखिए आप, यहाँ पे m² है, यहाँ पे m है, लेकिन इनका पावर अलग अलग है, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे m के 2 टर्म्स है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 प्लस 2 मत करना, -5 प्लस 2 है, तो -5 प्लस 2 विल बी -3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में ये ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अब देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर। इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इन द इक्वेशन द मैक्सिमम इंडेक्स of the variable is 2। और अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 रहेगा तो हमारा ये इक्वेशन क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 सम्स नहीं लिए हैं, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6। तो वो 2 सम्स आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेरी रही तो आप हमें पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली वही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। अब a b एंड c
ये इक्वेशन में जो a और b ये कोएफिशिएंट्स है और ये c जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमें पहला इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सारे के सारे टर्म्स एलएचएस में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर प्लस 10 उधर जाएगा माइनस 10 और माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 2y माइनस 10 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वल्स टू के दूसरे साइड आरएचएस में कुछ नहीं बचा है तो 0। और यहाँ पे अब ये इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर का टर्म पहले लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर का टर्म मतलब वाई स्क्वायर पहले लिया हमने, उसके बाद एक्स का टर्म मतलब जिसका पावर 1 रहेगा ऐसे वेरिएबल को लेना पड़ेगा। तो ये 2y बाद में आएगा प्लस 2y एंड कांस्टेंट आखिरी में रखना पड़ेगा, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल हमने y यूज किया है। अब इसमें हमें a b और c का वैल्यूज निकालने के हैं। अब a b और c के वैल्यूज क्या है, तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्क्वायर का टर्म है उसका कोएफिशिएंट मतलब हमारा a, जो x का टर्म मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा b। देखिए ये a है हमारा, ये b है और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा c है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पे a के जगह पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, b के जगह पे है हमारा 2 और c के जगह पे है हमारा माइनस 10। अब ये जो साइन है ये 10 का साइन माइनस आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ 10 लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c का साइन माइनस 10 माइनस साइन है, इसीलिए आपको ये माइनस का साइन देना पड़ेगा। देखिए आपको सेकेंड सम क्या दिया है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ये इक्वेशन में हमें सबसे पहले तो ये फॉर्मूला टाइप में दी। बोलेगा। अब सेकेंड सम देखिए आपको दिया है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सबसे पहले जो एलएचएस में हमें ब्रैकेट दिया है वो होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर दिया है इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। अब एक्सपांशन फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमने यही फॉर्मूला की यूज किया है क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर है और दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहां पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से हम ये ब्रैकेट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास a के जगह पे a के प्लेस पे है हमारा x और ये b के जगह पे है हमारा 1। तो ये ब्रैकेट को एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो पहला टर्म क्या है आइडेंटिटी का, a स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारा x, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, तो और a इज x मल्टीप्लाई बाय हमारा b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर। सो b के जगह पे हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे भी आप ब्रैकेट दे देना, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 RHS वैसे के वैसा रहेगा। अब देखिए x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इज 2 और ये वेरिएबल x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अब
हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जो भी टर्म्स है हमें सब लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो ये 2x प्लस 3 को हम ये साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये x स्क्वायर वैसे के वैसा माइनस 2x प्लस 1 ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा, प्लस 2x वहां पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 LHS में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, RHS में कोई टर्म नहीं बचा है तो 0, x स्क्वायर एक ही टर्म है। अब x की टर्म देखिए, माइनस 2x ये x के दो टर्म्स है। हमने पहले सब में भी देखा कि हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये माइनस 2x को सॉल्व जब करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस, बट द साइन विल बी माइनस, द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस टू विल बी माइनस 4x एंड द कॉन्स्टेंट्स प्लस 1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। देखिए आप हाईएस्ट पावर जो है वो सबसे पहले लिखा है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पावर्स को अरेंज किया है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने फर्स्ट में देखा कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू देखिए x स्क्वायर का टर्म, x स्क्वायर के टर्म के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1, b x का टर्म, x के टर्म उसका पहला कोएफिशिएंट क्या है -4, सो b का वैल्यू आएगा -4 और हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे -2, सो a b और c का वैल्यू रहेगा 1, -4 एंड -2। नेक्स्ट हम देखिए थर्ड सम, इसमें हमें इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट की वजह से काफी कुछ चेंज हो चुका है। देखिए हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अगर ये माइनस ब्रैकेट के बाहर दिया है, इसका मतलब ये माइनस का साइन जो है वो 3 को भी रहेगा और x को भी रहेगा। अगर हम ये ब्रैकेट हटा देंगे, सपोज ये सम ऐसा होता था, बिना ब्रैकेट के अगर वो होता था तो ये माइनस का साइन सिर्फ 3 को लगाया जाता था, वो x को नहीं लगाया जाता था, लेकिन ब्रैकेट की वजह से ये पूरा एक टर्म माना जाता है, उसको ये माइनस का साइन लगेगा। तो देखिए हमारा LHS है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन, पहले हम 3 को लगाएंगे तो वो -3 हो जाएगा, बाद में x को लगेगा तो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड x। अब यहाँ पे हम दोनों टर्म्स को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5x ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी था, ये राइट हैंड साइड के टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो -3 हो जाएगा प्लस 3 प्लस x हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ पे स्क्वायर का टर्म एक ही है, यहाँ पे हमारे पास x के दो टर्म्स हैं, ये है 5x और ये है -x। अब यहाँ पे x के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमारा 1 कंसिडर किया जाता है, तो प्लस 5 -1, 5 - 1 इज 4 एंड द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, सो 5 हमारा बड़ा नंबर है, उसका प्लस का साइन है, तो हमारा जो सम रहेगा उसका भी साइन एडिशन का रहेगा, तो प्लस 4x, 5 - 1 इज 4। ये कांस्टेंट हमारा अकेला है +3 वैसे के वैसा। ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। अब इससे हमें a b और c का वैल्यू फाइंड करना है, तो कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें मिलेगा a का वैल्यू जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 1
बी का वैल्यू रहेगा एक्स का टर्म, एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 4 और सी हमारा कांस्टेंट है +3, तो वो प्लस का साइन आपने नहीं भी डिनोट किया, नहीं भी दिया तो भी चले। नेक्स्ट सम देखिए हमारा फिफ्थ सम, p इन ब्रैकेट 3 + 6p = -5। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो वो साइन हम कंसिडर करते हैं मल्टीप्लीकेशन का। तो ये हमारा इक्वेशन है p इन ब्रैकेट 3 + 6p = -5। अब ब्रैकेट के बाहर और p और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो रहता है मल्टीप्लीकेशन। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p जो है वो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो p × 3 पहले करेंगे हम, तो वो हो जाएगा 3p प्लस p × 6p इज 6p²। अब p² किस हिसाब से हुआ, हमने अभी देखा था p × p विल बी p², इनके पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, 1 + 1 विल बी 2, तो p² हो जाएगा ये =-5। तो RHS में जितना भी है जो भी टर्म्स है वो हम LHS में लेके आ जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3p + 6p², -5 के दूसरे साइड आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो उसका अपोजिट साइन लग जाता है, तो -5 के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे +5 = 0। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो स्क्वायर का टर्म मतलब 6p² पहले आ जाएगा। तो 6p² का टर्म पहले लिखा हमने, उसके बाद हमें x का टर्म चाहिए, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 है, तो ये p रहेगा हमारा नेक्स्ट टर्म, तो 3p एंड कांस्टेंट हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, ax² + bx + c = 0। कन्वर्ट होने के बाद हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। हमें a का वैल्यू मिलेगा p² का कोएफिशिएंट मतलब 6, b का वैल्यू मिलेगा p का कोएफिशिएंट मतलब 3 एंड c का वैल्यू मिलेगा हमारा कांस्टेंट, तो वो रहेगा 5। तो हमारा a, b और c का वैल्यू है 6, 3 एंड 5।